नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन की जब हम बात करते हैं, वो मुर्गी पालन देसी का हो, कावेरी का हो, गिरिराज, वनराज, सातपुड़ा, कौन सी भी वैरायटी रहने दो, लेकिन मुर्गी पालन की एक खास विशेषता है। अगर आपको सफल मुर्गी पालन करना होगा तो सफलता की कुंजी जाती है दोस्तों प्लानिंग से। यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहां पर कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सफलता प्राप्त करना हर किसी को पसंद है, लेकिन टोटली वहां पे जो प्लानिंग होती है वो करने में हर कोई वहां पर हिचकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमें यहां पर सफल मुर्गी पालन करना होगा तो नीचे दी गई 4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो हमारा जो टोटल मुर्गी पालन का फार्म है 100% वहां पर सक्सेसफुल होगा। और सफल मुर्गी पालन करने के लिए जो 4 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है, उन चारों बातों का आज के विषय में हम यहाँ पर टोटल वीडियो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको विस्तृत विश्लेषण मिलेगा, आपको ये पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आप 100% सक्सेसफुल मुर्गी पालक बन सकते हैं और जितना चाहे उतना मुनाफा कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, आप लाखों की कमाई की बातें करते हैं, लेकिन वहां पर जो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए तैयार नहीं होते। पहले आप क्या करो, मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, ये वीडियो अंत तक देख लो। उसके बाद अगर ये 4 बातें और ये 4 सबसे बड़ी सफलता की कुंजी आपने एक बार जान ली दोस्तों, तो 100% कोई भी मुर्गी पालक, नया हो पुराना हो, या आपके मन में अगर ख्याल आता हो कि मुझे मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है दोस्तों, तो 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आप सभी को तहे दिल से एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वीडियो जहां पर चालू है उसके दाईं तरफ आने के बाद निचली साइड को आ गए दोस्तों, तो वहां पर लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। उसके बाजू में घंटे आएंगे, उसको प्रेस करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन अगर आपने कर दिया दोस्तों, तो मुर्गी पालन के लिए जो कुछ हमारे अपडेटेड वीडियो आपके लिए हर दिन आते रहेंगे उनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके लीजिए। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर दिल से यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिए। और उसके साथ ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाई को देखने के लिए शेयर करते रहिए। इसके लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कुछ समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन का यूज करना मत भूलिए। तो देखो दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर देसी मुर्गी पालन का होगा, कौन से भी मुर्गी पालन का होगा, तो भी दोस्तों हर मुर्गी पालन करने के लिए कुछ 4 बातें सबसे जरूरी है। यानी कि सफलता की वो कुंजी हमारे पास है कि जिसका इस्तेमाल करके आप एक सफल मुर्गी पालक बन सकते हैं। लेकिन वो 4 चीजें, 4 बातें कौन सी, अब हम विस्तृत देखेंगे। तो बात क्रमांक 1 दोस्तों, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 1 कि अगर हमें सफल मुर्गी पालन करना होगा तो सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों कि सही ब्रीड का चुनाव। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो भी मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े में आपको बताते चलूंगा, जिससे कि आपको एक स्मॉल लैंग्वेज में, सिंपल यहां पर भाषा में समझ में आएगा कि मेरा कहना क्या है। अगर वो नहीं समझ में आए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हमें ये नहीं समझ में आया दोस्तों, उसका भी आपको सोल्यूशन देता रहूंगा। तो देखो दोस्तों, हमें क्या करना है कि मुर्गी पालन अगर सक्सेसफुल करना है, हमें अगर लाखों कमाने होंगे दोस्तों, तो एक बात है कि सफल मुर्गी पालन करने के लिए सही ब्रीड का चुनाव करना पड़ता है। यानी कि क्या, अगर आप देसी मुर्गी संभाल रहे या आपका ख्याल है कि मैं वहां पर सातपुड़ा, गिरिराज, वनराज, कावेरी, डीपी क्रॉस, आरआईआर, व्हाइट लेग हॉर्न, BB380, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, ऐसी कौन सी भी मुर्गी का अगर मुर्गी पालन करना चाहता हूं, तो दोस्तों सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है कि आपको वहां पर 100% ऐसी ब्रीड का चुनाव करना पड़ेगा कि वो ब्रीड क्वालिटी की हो। क्योंकि दोस्तों एक बात सोच लो, अगर आपने मुर्गी ला ली और मुर्गी लाने के बाद अगर वो मुर्गी 6 महीने के बाद पता चलता है कि ये मुर्गी फॉल्टी है, यानी कि इस मुर्गी की जो ब्रीड थी वो मदर बैच ही खराब थी, तो आपका टोटल फार्म वहां पर लॉस में जा सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारा टोटल फार्म डिपेंड ना है वहां पर शेड पे, ना डिपेंड है टीकाकरण पे, हमारा फार्म डिपेंड है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों पे। अगर हमारे फार्म में मुर्गियां ही होंगी नहीं दोस्तों, तो उस मुर्गी फार्म को मुर्गी पालन का फार्म कह भी नहीं सकते दोस्तों। इसलिए हमें अगर सक्सेसफुल और एक सफल मुर्गी पालक बनना है तो दोस्तों हमें मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी एक चुनौती है कि सही ब्रीड का चुनाव पहले हमें करके लेना है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आपके एरिया के आसपास जहां पर 5, 10, 15, 20 या 50 से लेके 100 किलोमीटर के एरिया तक अगर
कौन सा फार्म बड़ा होगा, मुर्गी पालक का सबसे अच्छा फार्म होगा तो ब्रांडेड फार्म से 10-5 रुपए से महंगी भी अगर मुर्गी या उसका चूजा मिले दोस्तों तो भी आपको वहां से लाना है दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने अच्छी सही ब्रीड का चुनाव कर लिया दोस्तों तो आपको बार बार ब्रीड बदलने की जरूरत नहीं करेगी। और एक बार सही ब्रीड का चुनाव होने के बाद आपका जो फार्म है सालों साल वहां पर आपको सक्सेस देता रहेगा। उसके बाद दूसरी बात है दोस्तों कि मुर्गियों का टीकाकरण। देखो दोस्तों, अगर सफल मुर्गी पालन करना होगा तो सिर्फ मुर्गियां खरीद के कुछ फायदा नहीं, आपको मुर्गी पालन की हर बारीक जानकारी होनी चाहिए। उसमें आपको समझना पाइए कि मुर्गियों में आने वाली कौन सी बीमारी है, मुर्गी में कब रानीखेत आ सकती है, कब वहां पर माटा रोग आ सकता है, कब सीआरडी का इन्फेक्शन हो सकता है, कब डायरिया आ सकता है। ये सभी बातें जानने के लिए आपको टीकाकरण समझ के लेना पड़ेगा। और टीकाकरण समझने के लिए दोस्तों आपको हर जानकारी बारीकाई से वहां पर समझ कर लेनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आप वहां पर चूजों के लिए क्या टाइम टेबल है टीकाकरण का वो समझ कर लीजिए। आपको यह समझ में आना चाहिए कि हर बार मुर्गियों में जो बीमारी आती है उससे पहले टीकाकरण कब करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। जब तक आपको ये पूरी बीमारियां उन पर कौन सा इलाज किया जाता है या टीकाकरण में कौन सी बीमारियों का वहां पर निदान होता है, ये जब तक आपको नहीं समझेगा दोस्तों तब तक आप सफल मुर्गी पालक नहीं बन सकते हैं। बात आपको बुरी लगी हर्ज नहीं है दोस्तों, लेकिन मुर्गी पालन का व्यवसाय करने से पहले अगर आप ये पूरी बातें जान लेंगे दोस्तों तो आपको असफलता आएगी नहीं। और सफलता की कोशिश करने वालों ने एक ध्यान में बात रखनी चाहिए कि मुर्गी पालन 100% आपको लाखों में कमाई कर कर दे सकता है दोस्तों, बशर्ते आपको टीकाकरण आना चाहिए। नहीं तो मुर्गियां ला ली, नहीं तो चूजे ला लिए और पता ही नहीं है कि उन पर बीमारी कब आई, कौन सी आई, और आपने माटा रोग के लिए समझो वहां पर सीआरडी की दवा दे दी तो दोस्तों सोचो मुर्गी बच सकती है? नहीं। इसलिए दोस्तों आपको तहे दिल से एक ही गुजारिश है कि आपको मुर्गी पालन का फार्म डालने के लिए वहां पर 4 से 8 दिन या हफ्तों की देरी भी लगी तो कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन जानकारी लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। नहीं तो इंडियन मुर्गी पालन आपका चहीता चैनल है, उस पर आने वाला हर वीडियो फॉलो करते रहिए। आपको टाइम टेबल मिलते रहेगा चूजों का वैक्सीनेशन का यानी टीकाकरण का, और बड़ी मुर्गियों के वैक्सीनेशन का भी आपको वहां पर टीकाकरण की पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है, बस इतना कर लिया कि आपको आने वाला हर वीडियो मिलता रहेगा। उसके साथ ही दोस्तों तीसरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों मुर्गियों का फीड। देखो दोस्तों हमारे सामने आपके सामने कितने भी वहां पर मुर्गी पालन के फार्म खुलते हुए और बंद होते हुए देखे होंगे। लेयर के फार्म चालू होकर बंद होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों वहां पर उनको दिए जाने वाला फीड यानी खाना। मुर्गियों को जो खाना परोसा जाता है दोस्तों वह खाना अगर टोटली हम बाहर से लाते होंगे तो कैसे हमें वहां पर मुनाफा होगा दोस्तों। मुर्गी पालन व्यवसाय की एक ही खासियत दोस्तों, मुर्गी पालन देसी करो या कौन सा भी करो, आप जब तक 50% फीड वहां पर उसका जो खर्चा है कम नहीं कर सकते तब तक मुर्गी पालन का व्यवसाय मनचाहा लाभ आपको पहुंचा नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आपको मक्के को भिगोकर किस तरह से 1 किलो मक्के से 10 किलो मक्का बनाना चाहिए इसका वीडियो वहां पर फॉलो करना चाहिए। आपको हाइड्रोपोनिक की वहां पर टेक्निक यूज करनी चाहिए, उसके साथ ही दोस्तों आपको गोबर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, पत्तों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ब्रॉयलर मुर्गी पालन छोड़ दे तो बाकी सभी मुर्गियां फ्री रेंज में भी हम संभाल सकते हैं। उसके साथ अगर आप गेहूं, चावल, मक्का, जव इन आदि का उपयोग करके दोस्तों वहां पर जो खाने का खर्चा है मुर्गियों का फीडिंग एक्सपेंस है उसको कम कर सकते हैं दोस्तों। जब तक मुर्गी पालन जीरो बजट में नहीं आएगा, जीरो बजट की कंसेप्ट यानी जीरो बजट मुर्गी पालन, अगर इसको हमें सफल करना होगा और खुद को भी सफल करना होगा दोस्तों तो आज सफलता की एक ही कुंजी है जीरो बजट खाना। यानी जब तक मुर्गियों का खाना आप लेयर का छोड़ के 80% तक खाना अगर आप वहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट में यानी कि जीरो खर्चे में बना रहे तब तक आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आपका जैसा ही लेयर फार्म का खर्चा बढ़ गया ना दोस्तों असफलता तभी से शुरू हो गई। और इसी का सबसे बड़ा आपको मार्केट में अगर कंपटीशन करना है दोस्तों, अगर इस आज की दुनिया में सबके साथ कंपीट करना होगा तो ये फीड एक्सपेंसेस आपको कम करना होगा, यानी कि मुर्गियों पर होने वाला बेवजह का खाने का खर्च जहां जहां आप एडजस्ट कर सकते हो कर लो। सफलता की सबसे बड़ी यही कुंजी है कि आप कितना, कब और कैसे टोटली खाने का खर्चा जो मुर्गियों का फीड एक्सपेंस कम कर सकते हैं। जितना और जो मुर्गी पालक इसमें सफल होगा वही मुर्गी पालक और वही मुर्गी पालन का फार्म
हमारे टोटल भारतवर्ष में सबसे सफल मुर्गी पालन का फार्म कहलाएगा। दोस्तों चौथा और आखिरी यहां पर पॉइंट, मुर्गी पालन में सही ब्रीड ला ली, मुर्गी पालन में वहां पर टीकाकरण सही कर लिया, हर बीमारी जांच ली परख ली, सही बात है, और मुर्गी पालन में टोटली फीड भी दे दिया, सही बात है दोस्तों। लेकिन ये तीनों चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही और उसी लेवल की एक चीज है दोस्तों, मुर्गी पालन में मुर्गियों की अंडे, चूजे या मुर्गियों की वहां पर जब बिक्री होती है उसकी मार्केटिंग का तरीका। दोस्तों आपने कितना वहां पर प्रोडक्शन किया, इस चीज को जितना इंपॉर्टेंस है उससे भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों वहां पर मुर्गी पालन व्यवसाय में जो कुछ प्रोडक्शन हमारा वहां पर तैयार होता है, उस हर प्रोडक्ट को बिकाने के लिए हमें वहां पर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। यह स्ट्रैटेजी करने के लिए आप 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन या माउथ पब्लिसिटी। लेकिन मार्केटिंग कब से करते हैं इसके लिए हमारा स्पेशल वीडियो आएगा, तब तक मैं आपको सिर्फ 2 शॉर्ट लाइन में बताता हूं। जिसको मार्केटिंग वहां पर सफलता की जैसी कुंजी, जिसको मार्केटिंग वहां पर सूट हो गई, जिसको मार्केटिंग आ गई दोस्तों, वह व्यक्ति सफल होने के लिए ज्यादा दिन तक इंतजार करने की जरूरत उसको नहीं गिरती है। इसलिए दोस्तों मार्केटिंग वहां पर करनी आनी चाहिए। मार्केटिंग का एक शॉर्ट रूल है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि लागत घटानी है, खर्चा कम करना है और लोगों से कम दाम में हमें प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है। एक बार प्रोडक्ट हमारा कम रेट में पसंद आया तो बाद में उसकी पब्लिसिटी होती रहती है, उसके बाद सिर्फ हमें वहां पर क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी कितनी भी लाई अपने आप सेल हो जाती है दोस्तों। इसलिए एक बात ध्यान में रखो, हर मुर्गी पालक एक गलती करता है कि जब वो फार्म डालता है तब तक कुछ नहीं करता है, फार्म डालना हो गया 6-7 महीने के बाद अंडों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, चिकन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, चूजे बनने स्टार्ट हो गए, उसके बाद बोलता है कि मेरे पास चूजे मिलेंगे, मेरे पास अंडे मिलेंगे, मेरे पास मुर्गियां मिलेंगी। लेकिन दोस्तों एक बात सोचो, अगर आपने जिस दिन मुर्गी पालन का फार्म करना सोचा और कर भी लिया दोस्तों, उसी दिन अगर आपने वहां पर बैनर डाल दिया, विजिटिंग कार्ड वहां पर छाप दिए और इस सभी की पब्लिसिटी, आपके पास जो सोशल मीडिया के साधन है जैसे कि यूट्यूब हुआ, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अगर इन पर वह विजिटिंग कार्ड भेज दिए दोस्तों तो पब्लिसिटी की पब्लिसिटी अपने आप होती रहेंगी। और जब आपके फार्म का टोटली सेटअप तैयार हो जाएगा, जब 6 महीने के बाद वहां से प्रोडक्शन तैयार हो गया, चालू हो गया, तो तब तक पब्लिसिटी करने की जरूरत गिरेगी ही नहीं, अपने आप बैनर काम कर देगा, अपने आप माउथ पब्लिसिटी होती रहेंगी। लोगों को भी पता चलना चाहिए दोस्तों कि यहाँ फला फला ठिकान पर वहां पर फार्म बन रहा है या बन गया, यानी सिर्फ 5-7 महीने के बाद यहां से भी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट इज द सक्सेस ऑफ द एवरी बिजनेस, यानी कि विज्ञापन ही हर बिजनेस को सक्सेसफुल यानी कि सफल बना सकता है। मुर्गी पालन भी इससे वंचित नहीं है। लेकिन मुर्गी पालन में मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए इसके लिए मैं एक आने वाला वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक हमें क्या करना है, इस जाड़े के मौसम में जो मुर्गी पालन व्यवसाय में हर साल बढ़ोतरी होती है, तो उस सर्दियों के मौसम का हमें यहाँ पर लाभ उठाना है और जल्दी से जल्दी व्यवसाय स्टार्ट करना है। लेकिन व्यवसाय मुर्गी पालन का हो तो उसमें ऊपर दी गई चारों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चारों बातों को समझ लो, बूझ लो और बैठ के एक बार और वीडियो को देख ले। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर लो। आपके आने वाले हर कमेंट्स को वहां पर देखकर उसका उत्तर आने वाली वीडियो के साथ आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको सही में सफल मुर्गी पालन करना होगा तो ऊपर दिए गए चारों वहां पर मुद्दों का कैलकुलेशन कर लो, समझ लो और उसका इस्तेमाल शुरू कर दो। और उसके साथ ही दोस्तों हर अपडेटेड जानकारी के लिए या आज मैं आप मुर्गी पालक नए हो या पुराने हो, आपको ए से लेके जेड तक हर बात सिखाऊंगा। यानी कि इंडियन मुर्गी पालन एकमेव हिंदी में यह चैनल है कि जो आपको बिना कुछ वहां पर फीस या मुआवजा लिए गए आपको हर जानकारी देता रहेगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो की दाईं तरफ आने के बाद निचली साइड को आ गए तो वहां पे लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर लीजिए। कलर चेंज होने के बाद बाजू में एक घंटे आएंगे, उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर ऑन कर दिया तो हर आने वाला वीडियो आपको अपडेटेड वहां पर जानकारी देता रहेगा। और आपको यह वीडियो आज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाई में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त उदय लाड़ आपको A to Z मुर्गी पालन में सिखाने के लिए आता रहेगा। इंडियन मुर्गी पालन इस चैनल से इस वीडियो में लेता हूं आप सभी से विदा। आगे आने वाले हर वीडियो तक धन्यवाद।